प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ मिलकर बनाएंगे नया गठबंधन। क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बनेगा नया गुट? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो बिहार का चौसर और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और बिहार की राजनीति में भी एक संभावना जो है बड़े जोरों से नजर आ रही है। जी हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले फिर से बिहार में एक तीसरा गुट बन सकता है। दरअसल अभी इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन और एनडीए अलायंस तो हैं ही, लेकिन खबरें यह भी है कि शायद आने वाले समय में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में तीसरा गुट भी बन जाए। और ये तीसरा गुट किसका होगा? तो चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और कांग्रेस तीनों मिलकर तीसरे गुट का निर्माण कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसे पॉसिबल है। तो देखिए, खबरें यह भी चल रही है कि महागठबंधन में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव के समय जो इंडी गठबंधन बना था, जो महागठबंधन था, उस वक्त भी कांग्रेस और तेजस्वी यादव की पार्टी राजद में उतनी समन्वयता देखने को नहीं मिल रही थी। हालांकि मुकेश सहनी काफ़ी अच्छी तरह से बैटिंग कर रहे थे, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि जहां पे तेजस्वी यादव के उम्मीदवार खड़े थे वहां पे राहुल गांधी कैंपेन करने नहीं आए थे। वहीं राहुल गांधी के कैंडिडेट जहां थे वहां पर तेजस्वी यादव नहीं जा रहे थे और लगभग पूरे लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने अकेले ही चुनाव प्रचार प्रसार किया था। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता बिहार में नजर नहीं आ रहा था। तो इस तरह की बातें चल रही थी कि क्या कांग्रेस में सब कुछ, क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो आला कमान है वह इस बात को समझ गया है कि बिहार में इस बात की चर्चा हमेशा चलती रहती है कि कांग्रेस जो है वह लालू यादव की बी टीम है, यानी कि लालू यादव के इशारे पे ही कांग्रेस काम करती है। और हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें साथ गठबंधन के साथ होने से कुछ कांग्रेस को ज़्यादा फायदा भी देखने को नहीं मिला। कांग्रेस की सीटों में भी कुछ खास इजाफा देखने को नहीं मिला। ऐसे में अब कांग्रेस का मानना है कि जब हमें गठबंधन में रहने का कोई फायदा ही नहीं है तो फिर हम इस गठबंधन में क्यों रहें और क्यों इस बात को सहते रहें कि कांग्रेस जो है लालू प्रसाद यादव के इशारे पे काम करती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है अब इस बात को भली भांति समझ गया है कि गठबंधन में रहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस तैयारियां कर रही है कि अपने बलबूते बिहार में चुनाव लड़े। वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस खबरें हैं कि चिराग पासवान के सांसदों को भाजपा तोड़ने का काम कर रही है। खबरें यह भी है कि 3 सांसद को भाजपा तोड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि चिराग पासवान खुद एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे और खुद के उम्मीदवार को उतारेंगे। साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान जो है वो खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और उनको भी भली भांति यह बात पता है कि भाजपा के रहते उनका मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वह जब भी एनडीए गठबंधन में रहेंगे तो फिलहाल नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और आने वाले समय में भी भाजपा चाहेगी कि भाजपा बड़े भाई की भूमिका में हो और भाजपा का ही कोई नेता जो हो वो सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान को इस बात का एहसास है कि इस गठबंधन में तो उनका सीएम बनना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए चिराग पासवान भी एक अलग राह तलाश रहे। वहीं तीसरी तरफ प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी बना रहे हैं। प्रशांत किशोर सभी जातियों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, सभी वर्गों को साधने की बात कर रहे हैं और खास करके अभी प्रशांत किशोर के पास भी कोई सीएम का चेहरा नहीं है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रशांत किशोर की जनसुराज, चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास और कांग्रेस एक साथ मिलकर किसी तीसरे गुट का निर्माण कर सकती है। साथ ही इस तीनों जो अगर इस गुट का निर्माण होता है तो इसके साथ एक प्लस पॉइंट यह भी रहता है कि पप्पू यादव भी इस गुट में शामिल रहेंगे, जो कि फिलहाल कांग्रेस में हैं। तो उनके होने से भी इस गुट को काफ़ी फायदा मिल सकता है और चिराग पासवान को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। और अगर वाकई में ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि
एनडीए के लिए और महागठबंधन के लिए, दोनों ही गठबंधनों के लिए यह तीसरा गुट जो बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर देगा। तो देखिए, राजनीति जैसा कि हमने पहले ही कहा कि संभावनाओं का खेल है, तो ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि ऐसा हो ही जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वाकई में बाकी दोनों गठबंधनों के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे चांसेस आपको भी दिख रहे हैं, और अगर यह गठबंधन बनता है तो इसका क्या असर बिहार की राजनीति पे पड़ेगा? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।